राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक बार बॉल फिर बिगड़ गए हैं। दरअसल उन्होंने राजस्थान में शिक्षकों को आधे अधूरे कपड़े पहनकर आने से मना किया है। मदन दिलावर का कहना है कि कुछ शिक्षक अभी भी कम कपड़ों में स्कूल आते हैं, मुंह में गुटखा दबाते हैं, पान की पीक थूकते हैं, समय पर नहीं पहुंचते हैं। ऐसे शिक्षक भला बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। मदन दिलावर का कहना है कि शिक्षक को खुद को आदर्श प्रस्तुत करना होगा, जभी तो बच्चे उनसे अच्छी शिक्षा ले सकेंगे। भले ही मदन दिलावर ने ये बात अच्छे संदर्भ में कही हो, लेकिन मदन दिलावर के इस बयान के बाद राजस्थान के मास्टर जी में और तमाम शिक्षकों में रोष व्याप्त है। लोगों का कहना था कि शिक्षा मंत्री को बयान सोच समझ कर देना चाहिए। सभी महिला शिक्षक अच्छे कपड़े पहनकर ही स्कूल पहुंचती है, भारतीय वेशभूषा में ही स्कूलों में पहुंचती है। कोई भी पाश्चात्य ड्रेस पहनकर स्कूलों में नहीं आती है। ऐसे में मदन दिलावर का ये कहना कि शिक्षिकाएं बदन दिखाते हुए स्कूल आती है, जो नहीं चलेगा, सरासर गलत है। आप खुद ही सुन लीजिए मदन दिलावर को। अर्धनग्न मैंने शब्द उपयोग नहीं किया। मैंने कम कपड़े पहन कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे अर्धनग्न है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा अर्धनग्न आते हैं। उसके पीछे भाव क्या क्या कहना चाहते हैं आप? मैं भाव ये कहना चाहता हूँ कि अपन अच्छा पहन के आएंगे और सच बोलेंगे। मैं 3-4 बातें कही थी, मैं आपको पूरा सुना देता हूँ। तो परिवार में भी रहता है और कुछ घंटे जैसे 7-8 घंटे वो विद्यालय में रहता है। तो माँ बाप को भी उनके सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और शिक्षकों को भी अपने आप को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि वो संस्कार ले सके। कोई शिक्षक लेट आता है और वो कोई जब उनसे पूछता है तुम कितने बजे आए, तो साहब सही समय आओ, तो बच्चे तो देख रहे हैं, उनको लगता है कि झूठ बोलने से बचाव हो जाता है। ऐसे ही हमारी यदि दृष्टि ठीक नहीं तो बच्चे सब देखते हैं। हमारा बोलचाल ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, यदि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हम हमारा वस्त्र ठीक पहन के नहीं आते, कम पहन के आते हैं, जैसे ऐसा लगे कि ऐसा लगे कि जैसे आधे कपड़े पहने हुए हैं, आधा बदन दिख रहा है, तो उससे बच्चों पर संस्कार नहीं पड़ेंगे। अपने आप को संस्कार देने के लिए अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये तो क्या इसके लिए ड्रेस कोड करना चाहिए सरकार को, या इस पे विचार कर रही है सर स्कूलों में शिक्षकों को? अभी हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन परंपरा है कि हम विद्यालयों में ऐसे कपड़े पहन के जाएं जिनसे ठीक लगते हों, बच्चों को कुसंस्कार न हो, इस प्रकार के, ताकि वह भी आने वाले जीवन में इसी प्रकार का व्यवहार करें। सर अभी एक एक तो ये कब तक कुछ समझ, ये ऐसी अफवाह है? देखो, निश्चित रूप से पॉलिसी बन रही है, उस पर विचार चल रहा है, एक्सपर्ट से विचार विमर्श हो रहा है। वो जो तथ्य आएंगे उनको मंत्रिमंडल में रखेंगे, फिर मंत्रिमंडल निर्णय करेगा, उसके बाद उसका फाइनल होगा। सर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, जिस तरह से आदेश वापस लिए जा रहे हैं, खासकर आप टारगेट बना, क्या कहेंगे? देखो, कोई न कोई कमी रह जाती है तो उसका सुधार किया जा सकता है। कमी रह गई होगी छोटी मोटी, उसको सुधार कर लेंगे। हम ऐसा तो नहीं करते कांग्रेसियों की तरह कि 5 रुपया खा लिया तो फिर 1 करोड़ रुपये भी खाएंगे, 2 करोड़ रुपये भी खाएंगे। हम सुधार करते हैं, आगे कमियां करने के लिए नहीं बढ़ते हैं। अब डोडास राजी क्या है, मैं ऐसे जो लोग है ना, जो प्रदेश को लूट कर खा गए हैं, जनता के साथ ज्यादतियां की है, बलात्कारियों को सहयोग दिया है, आतंकवादियों को ससम्मान बोलते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना है। निकृष्ट लोग हैं। थैंक यू सर, थैंक जो है कंबा से
नहीं होते, पर कई जगह देखा गया है। क्या मदन दिलावर का कहना है कि जल्दी ही प्रदेश में तबादला नीति बनने वाली है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा। हाल ही में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के विरोध के बावजूद तबादलों के रोक के मामले में मदन दिलावर का कहना था कि कभी कभार कोई भूल हो जाती है तो भूल सुधार करना बुरी बात नहीं है। वहीं उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों का जवाब देना उचित नहीं है, क्योंकि ये लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, शिक्षकों को लूट कर खाने वाले लोग हैं, प्रदेश की जनता को लूट कर खाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के आरोपों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मदन दिलावर के एक बयान ने बवाल मच गया है। वहीं मदन दिलावर का कहना है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है, जहां से बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ऐसे में शिक्षकों को आदर्श बनना होगा, आधे अधूरे कपड़े नहीं पहनने होंगे। कई महिला टीचर बदन दिखाती है, पुरुष टीचर भी पूजा के नाम पर स्कूल में छुट्टी मारते हैं, कोई नमाज के नाम पर छुट्टी मारता है, कोई भैरू जी भूमे जी के नाम पर छुट्टी मारता है। आखिरकार ये स्कूलों में नहीं चलने वाला। जो आपके काम के घंटे निर्धारित है, उस दौरान आपको सिर्फ शैक्षणिक कार्य करना है, इसके अलावा दूसरे कार्य करने के लिए आपको अवकाश लेना होगा। मदन दिलावर अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में रहते हैं। देखना यह है कि क्या मदन दिलावर अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगते हैं, या फिर वो जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है और कह रहे हैं कि मैंने कोई हल्का बयान नहीं दिया। ये बयान उन टीचर्स के लिए है जो कम कपड़ों में स्कूल आते हैं, जो लेट लतीफ़ आते हैं, जो शराब पीकर आते हैं, जो गुटखा खाते हैं। उनके लिए संस्कार की बात है। टीचर्स को समय पर आना चाहिए, क्योंकि सरकार उनको वेतन देती है।